बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन, आज की मेरी वीडियो स्पेशल अपने फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों के लिए है और तमाम आलम इस्लाम को मैं इस वीडियो के ज़रिए एक पैगाम देना चाहूँगा। इस सूरत हाल में जो फ़लस्तीन पर मौजूदा सूरत हाल बनी हुई है, तो इस मौके पर सबसे पहले मैं कुरान मजीद से वज़ाहत करना चाहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्नमल मुअमिनून इख्वतुन, बेशक मुसलमान जो है ये आपस में एक दूसरे के भाई हैं। और दूसरी हदीस मुबारक है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, कि मुसलमान जो है वो मुसलमान का भाई है। और दूसरी हदीस मुबारक का मफ़हूम है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक का ये मफ़हूम है कि मुसलमान जज़्ब वाहिद की तरह है, कि जब जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ़ होती है तो पूरे जिस्म को जो है उसका दर्द महसूस होता है। तो आज जो सिचुएशन बनी हुई है, इस सूरत हाल में किसी मुसलमान को फ़लस्तीन के मुसलमानों से कोई गर्ज नहीं है। ये तारीख़ में लिखा जाएगा कि गज़ा के मुसलमान जो है वो भूख से मर रहे थे और आलम इस्लाम जो है वो अपनी रंगरलियों में था, और मुसलमानों के 57 मुल्क होने के बावजूद, 50 लाख फ़ौज होने के बावजूद फ़लस्तीनी जो है बेदर्दी से मारे जा रहे थे। और ये भी तारीख़ में लिखा जाएगा कि मिस्र के दरिया नील होने के बावजूद भी फ़लस्तीन के मुसलमान प्यासे मर रहे थे। और ये भी तारीख़ में लिखा जाएगा कि सऊदी अरब के पास हज़ारों किस्म की आसाइश और पेट्रोल के समंदर थे, लेकिन फ़लस्तीनियों के लिए एम्बुलेंस में पेट्रोल डालने के लिए। तारीख़ में यह भी लिखा जाएगा कि पाकिस्तान एटमी ताकत होने के बावजूद तुर्की और बहुत सारे ऐसे ममालिक जो साहिब हैसियत थे, उनके पास एटम बम थे, उनके पास मिसाइलें थी, उनके पास फ़ौज थी, लेकिन फिर भी वो मुसलमान बेदर्दी से मारे जा रहे थे। और ये तारीख़ कभी नहीं भूलेगी कि छोटे छोटे बच्चों को शहीद किया जा रहा था। ओ ज़ालिमो, ओ बुज़दिल हुक्मरानो, तुम्हारे लिए कुरान की मुतअद्दिद आयतें 340 कुरान की जिहाद पर है, तुम्हें पुकार रही है कि जाओ और मस्जिद अक्सा जो मुसलमानों का किबला अव्वल है उसकी हिफाजत के लिए लड़ो। आज तुम्हें गज़ा के मुसलमान पुकार रहे हैं, उनकी मदद करो। और कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाहि वल मुस्तज़इफ़ीना मिनर रिजाल वन निसाई वल वालिदान, और तुम्हें क्या हो गया कि तुम क्यों नहीं लड़ते अल्लाह की राह में उन कमज़ोरों के लिए जिनमें मर्द, औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। तुम्हें कुरान की आयतें बुला रही हैं कि तुम जिहाद की तरफ जाओ। और सलाहुद्दीन अय्यूबी से किसी ने पूछा कि आप मुस्कुराते क्यों नहीं, तो उन्होंने पूछा, मैं कैसे मुस्कुराऊं अगर बरोज़ क़यामत अल्लाह ताला ने मुझसे पूछ लिया कि बैतुल मुक़द्दस काफिरों के कब्ज़े में था और तुम मुस्कुरा रहे थे, तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा। ज़ालिम हुक्मरानों, आज तुम्हें वो वक्त शायद भूल गया। हम तुम्हें पैगाम देते हैं, निकलो फ़लस्तीन के लिए, निकलो बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए, उन छोटे छोटे शहीद बच्चों के लिए। सबसे पहले हम अपनी जान की कुर्बानी देंगे, सबसे पहले सफ़े अव्वल में दुश्मन के लिए हम लड़ने के लिए तैयार हैं। इसी मौके पर मुझे एक शेर याद आ रहा है कि वो दीन हक़ को बचा रहे हैं जो अपनी जानें लुटा रहे हैं, ख्वाब गफलत से जाग जाओ गज़ा के मुस्लिम बुला रहे हैं। मस्जिद अक्सा पुकार रही थी, मदद को फिर भी न आया कोई, वो छोटे छोटे शहीद बच्चे खुदा को जाकर बता रहे हैं।